इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि आखिर आईपीआर जो है एंटरप्रेन्योर्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट। अगर हम एक सेपरेट डेडिकेटेड सेक्शन अगर हम लोग पढ़ रहे हैं आईपीआर और पेटेंट्स पे, तो आखिर हमें जानना ये जरूरी है कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए रेलेवेंट क्यों है और इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो अब देखो, पहला जो पॉइंट आता है इसमें कह रहा है कि इट इनकरेजेस क्रिएशन ऑफ न्यू पाथ ब्रेकिंग इन्वेंशन सच एज कैंसर क्योर मेडिसिन। अभी इसने एक स्पेसिफिक एग्जांपल लिया है, लेकिन इसके लिए और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। ये कह रहा है कि अब जैसे अगर आप एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट नहीं करोगे, ठीक है, आप उनको इंकरेजमेंट नहीं दोगे प्रोटेक्शन के साथ, तो वो नए नए इन्वेंशन नहीं करेंगे, राइट। जैसे अब इसमें कैंसर क्योर मेडिसिन है। अब आपको पता है कि अभी भी तक कैंसर का कोई इलाज तो है नहीं, लेकिन इन फ्यूचर अगर आप उनको मोटिवेशन दोगे तो वो नया रिसर्च ला सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप पेटेंट अब साइंटिस्ट को आप पेटेंट नहीं दोगे, पेटेंट का प्रोटेक्शन नहीं दोगे, तो उसके पास इंकरेजमेंट नहीं है, राइट। उसको लगेगा कि मेरा रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा मेरे वर्क का, उसको लगेगा मुझे इसका कोई मॉनेटरी एडवांटेज नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारे एडवांटेज आपको इन्वेंटर्स को तो देने ही पड़ेंगे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है, इट ऑफर्स इंसेंटिव्स टू इन्वेंटर्स ऑथर्स क्रिएटर्स फॉर देयर वर्क। ऑब्वियस सी बात है, आप कोई फेमस कोई नोबेल राइटर है तो ऑब्वियसली उसको फेम मिलता है, राइट। अवार्ड्स भी मिलते हैं, फिर मनी भी मिलता है, ठीक है। तो ये सारा चीज अगर आईपीआर अगर ना हो, ठीक है, अगर आप आईपीआर ना हो, अगर उसके पास प्रोटेक्शन नहीं है, तो ऑब्वियस बात है ये सारी चीज भी मिलना उसको मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसके पास प्रोटेक्शन नहीं है, वो उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, उसका कोई काम चोरी कर सकता है, राइट। तो इसीलिए आईपीआर बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको इंसेंटिव्स मिल सके, ठीक है। फिर तीसरा है, इट गिव्स द ओनर्स राइट टू डिस्ट्रीब्यूट हेंस प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ इनकम। ऑब्वियस बात है, अब कोई किसी का कोई वर्क है, किसी इनोवेटर का कोई वर्क है, अब इसका बहुत ही बड़ा मॉनेटरी कह लो, इसका मार्केट में बहुत वैल्यू है, राइट। तो अगर इसके पास प्रोटेक्शन नहीं है, सपोज आप एक केस करो कि इसके पास प्रोटेक्शन नहीं है, तो इसका तो कॉपी कोई कर सकता है, पायरेसी हो जाएगा, राइट। पायरेसी है, कॉपी है, तो इसका इनकम तो लॉस होना तय है। क्योंकि जैसे अब बहुत बार आपने सुना होगा कि मूवी पायरेट हो जाता है, राइट। तो अगर मूवी अगर पायरेट हो रहा है, तो बहुत सारे लोग इसका मतलब सिनेमा थिएटर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो उनको लॉस तो हो रहा है प्रोड्यूसर्स को। तो इसी तरीके से कोई भी वर्क हो, अगर उस पर प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, तो मार्केट में उसका कॉपी करना थोड़ा इजी हो जाता है। क्योंकि कॉपी करने वाले को कोई डर है नहीं है, राइट। उसको कोई डर नहीं है कि उसके पास कोई लीगल इम्प्लीकेशन होगा, उसको उसको ये डर नहीं है कि उसको कोई नोटिस मिल सकता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि एक तरह से कह सकते हो उसको इंकरेजमेंट ही मिलेगा गलत काम करने के लिए। और इसमें नुकसान किसका है? जो इनोवेटर है, जिसने इतना सारा काम किया है, जो एंटरप्रेन्योर है, जिसने इतना सारा मेहनत किया है काम करने के लिए, कुछ नया काम करने के लिए, उसको काफी लॉस होगा, ठीक है। तो एक तरह से उसको डिस्करेजमेंट भी होगा। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईपीआर जो होता है वो ऑनर को राइट देता है डिस्ट्रीब्यूट करने का अपना काम, ठीक है। और इसका फायदा क्या है कि उसको कुछ लॉस ना हो, उस पे उसका बचाव हो सके लॉस ऑफ इनकम का, ठीक है। चौथा पॉइंट है, इट हेल्प्स द ऑथर्स ऑनर्स क्रिएटर्स डेवलपर्स गेट देयर रिकॉग्निशन ऑफ वर्क। ऑब्वियस बात है, ये मतलब पहले डिस्कस कर चुके हैं कि नाम भी काफी होता है, राइट। कोई फेमस अगर अब जेके रॉलिंग है, जेके रॉलिंग आपको पता होगा, जिसने हैरी पॉटर बुक लिखा है, राइट। काफी फेम मिला उन्हें, राइट। अब कुछ और पॉइंट्स हैं, इट इनेबल्स क्रिएटर्स टू कमिट नेसेसरी रिसोर्सेज टू रिसर्च डेवलप एंड मार्केट न्यू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएटिव वर्क्स। अब देखो ये पॉइंट भी काफी ऑब्वियस है, राइट। अब अगर उनके पास प्रोटेक्शन है, तो उनके पास कुछ मनी भी आएगा, ठीक है, कुछ रिसोर्स भी आएंगे। तो अगर वो आगे काम करना चाहेंगे, ठीक है, उसी को अगर उसी फील्ड में कुछ आगे और करना चाहे, नया कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करना चाहे, कुछ नया क्रिएटिव काम करना चाहे, ठीक है, या उसको कुछ मार्केट में सेल करना चाहे, तो इन सारे के लिए रिसोर्सेस उनको तो लगेंगे, ठीक है। तो आईपीआर एक तरह से कह लो गारंटी करता है कि आपको कुछ नेसेसरी जो रिसोर्स वो चाहिए वो आपको मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ जेन्युइन एंड ओरिजिनल प्रोडक्ट्स। हाँ, ये पॉइंट देखो बहुत लोग अंडरमाइन कर देते हैं, लेकिन ये पॉइंट अगर आप कंज्यूमर हो, राइट, तो आप अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, तो ऑब्वियस बात है, अगर मार्केट में आपको बहुत सारे फेक प्रोडक्ट मिल सकते हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि जैसे रिबॉक है, अब बहुत सारे कैप पे लिखा होता है रिबॉक, ठीक है, लेकिन वो ऑब्वियस बात है ये काफी काफी चीप में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑब्वियस बात है वो फेक होता है, ठीक है। तो मार्केट में ऐसे फेक प्रोडक्ट्स कम से कम हो, ठीक है। तो अब अगर आईपीआर आप नहीं दोगे, तो मार्केट में तो ऐसे प्रोडक्ट्स की बाढ़ आ जाएगी, राइट। कि जहाँ लेवल, क्योंकि जो कॉपी करने वाले हैं उनको किसी तरीके का कोई डर नहीं है, उनको डर नहीं है कि उनके पास कोई लीगल इम्प्लीकेशन हो सकता है, तो वो तो खुलेआम कॉपी करेंगे, ठीक है। तो मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट की बाढ़ आ जाएगी। तो जो अगर कोई कस्टमर है तो उसको काफी कंफ्यूजन होगा कि कौन सा प्रोडक्ट सही है, कौन सा प्रोडक्ट गलत है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि मार्केट में जेन्युइन और ओरिजिनल प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी बनी रहे, तो आपको आईपीआर तो गारंटी करना ही होगा एंटरप्रेन्योर्स को, ठीक है।
थर्ड पॉइंट पे आते हैं। अब ये पॉइंट भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअली रिसेंट ट्रेंड की बात कर रहा है। अब रिसेंट ट्रेंड में क्या कह रहा है ये कि अब देखो सपोज यूरोप, अब सपोज ये यूरोप है, ठीक है, यूरोप में कोई नया प्रोडक्ट बना, कोई रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। अब कोई आदमी इंडिया में बैठा है, अब उसको ये प्रोडक्ट यूज करना है, ये नया जो प्रोडक्ट है यूज करना है। तो अब पहले जैसा बाउंडेशन, पहले जैसा अगर आप देखो, ये क्या कर सकता है, इसको इंपोर्ट करा सकता है। जनरली अभी मैक्सिमम प्रोडक्ट इंपोर्ट है, ठीक है, उसको इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा, इंपोर्ट टैक्स वगैरह वो देना पड़ेगा, और जो कंसिडरेबल जो कॉस्ट होगा वो बढ़ेगा। लेकिन सपोज ये कस्टमर जो है वो अफोर्ड कर सकता है इस चीज को, ठीक है, तो 90% केस में क्या होगा कि वो ये प्रोडक्ट मंगा सकता है, ठीक है। और ये सिर्फ इंडिया पे नहीं है, पूरे ग्लोबल मार्केट में कह लो, ये आज के टाइम में है। तो यही कह रहा है कि आज का ट्रेंड जो ऐसा है कि कोई भी सामान जनरली इमीडिएट एक्सेस सबको मिल ही जाता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स, ठीक है, चाहे उसकी बाउंड्री कुछ भी हो। ये जनरली एज ए इम्पीडिमेंट कम मतलब कह लो कम बाधा क्रिएट कर रहा है, लेसर इम्पेडिमेंट्स, राइट। इसका जनरली अब रोल कम होता जा रहा है, ठीक है। तो इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आईपी का एक्सेप्टेंस जो है वो थोड़ा ग्लोबल सेंस में बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख लेते हैं हम लोग। आईपीआर इज इंपॉर्टेंट फॉर एंटरप्रेन्योर्स फॉर द फॉलोइंग रीजंस। अब इसमें आपको चुनना है। तो पहला, इट प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स फॉर द एंटरप्रेन्योर, ये हम लोग देख चुके हैं। बी का राइट, हेल्प्स इन गेटिंग द रिकॉग्निशन ऑफ वर्क। सी का राइट, इंकरेजेस फॉर फ्यूचर इनोवेशन। डी, ऑल ऑफ द अबव। अब ये काफी इजी क्वेश्चन है, ऑब्वियसली बात है, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही काम जो है ये इंपॉर्टेंट है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, राइट। और ये इस काम में आईपीआर काफी उनकी मदद करता है, ठीक है। इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है, इफ वी गो बाय रिसेंट ट्रेंड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू आईपीआर। मोर ग्लोबल एक्सेप्टेंस ऑफ आईपीआर, ऑब्वियस सी बात है। ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स आर लेस ऑफ इंपेडिमेंट्स, ऑब्वियस सी बात है। थर्ड है, यूजर एंजॉयज इमीडिएट एक्सेस टू एवरीथिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ द ज्योग्राफिकल बॉर्डर। मैंने आपको समझा ही दिया अभी कि आज के टाइम में जनरली ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स का रिलेवेंस उतना रह नहीं गया, ठीक है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हुआ, सामान एक मार्केट से दूसरे मार्केट में काफी इजिली मिल रहा है आज के टाइम में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका डी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में लोग देखेंगे ट्रेडमार्क्स, ठीक है। और ये काफी सारे छोटे छोटे वीडियो हैं, ठीक है, इसमें ज्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा। थैंक यू।